ये कहता है कि ट्राइबल एरिया में आप वक्फ नहीं कर सकते, यानी आप मस्जिदें नहीं बनेगी, ईदगाहें नहीं बनेगी, कब्रिस्तान नहीं बनेंगे, ये जिसके लिए वक्फ किया जाए प्रॉपर्टी, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये सब संशोधन 48 संशोधन सरकार ने लाए हैं। ये सब के सब संशोधन ऐसे हैं जो मुसलमानों से उनका राइट छीन लेते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर 1923 में पहला वक्फ एक्ट बना था, उसके बाद 1954 में हमारी आजादी पर पहला वक्फ एक्ट बना था, और उसके बाद से कई बार संशोधन हुए। आखिरी संशोधन 2013 में हुआ था। हर बार संशोधन जब भी होता था मुसलमान समाज से पूछा जाता था, उनकी राय ली जाती थी, उनके मशवरे से होता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समाज से कोई राय नहीं दी गई, कोई मशवरा नहीं किया गया और ये वक्फ बिल मंजूर करा लिया गया। तो हम समझते हैं कि ये आज मुस्लिम समाज पर यह आफत आई है, लेकिन कोई समाज बचने वाला नहीं है। जो लोग आज बैठे हैं सत्ता के अंदर, वो जमीनें हड़प करना चाहते हैं और अपने पूंजीपति लोगों के हवाले करना चाहते हैं। तो आज मुसलमानों के संस्थाओं पर हमला हुआ है, कल ईसाइयों की संस्थाओं पर हमला होगा, परसों सिखों की संस्था पर हमला होगा, उसके बाद बुद्धिस्टों की संस्था पर हमला होगा, उसके बाद हिंदुओं की संस्थाओं पर भी हमला होगा। तो ये हम समझते हैं कि ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ये कानून मुसलमानों से उनकी संपत्तियों को हड़प करने की साजिश है। तो इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि हम पूरे देश के अंदर एक अभियान छेड़े हुए हैं। हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं जगह जगह, राउंड टेबल मीटिंग से अभी भी एक राउंड टेबल मीटिंग हुई थोड़ी देर पहले, राउंड टेबल मीटिंग हो रही है, हमारी पब्लिक मीटिंग हो रही है, पब्लिक जलसे हो रहे हैं। हमने मेमोरेंडम दिया है, हमने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया है, हमने जो है धरने किए हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ऐसे कई प्रोग्राम पूरे देश में चल रहे हैं जिसके वजह से हम सरकार से एक दबाव लाना चाहते हैं, ताकि जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने दबाव लाकर सरकार को मजबूर किया था वो कानून वापस ले, हम भी सरकार को दबाव डाल के कानून को वापस लेने पर मजबूर करना चाहते हैं। और अगर ये सरकार नहीं करेगी तो आइंदा सरकार करेगी। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि इस देश का पूरा मुस्लिम समाज, पूरी सिविल सोसाइटी और हर वर्ग के लोग और पूरे अपोजिशन की पार्लियामेंटेरियन आज हमारे साथ खड़ा हुआ है इस मामले में कि ये जो कानून लाया गया ये पक्षपात प्रॉपर्टी है, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ये कानून असंवैधानिक है और ये कानून मुस्लिम समाज से उनकी प्रॉपर्टी को छीनने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए हम उसकी वकालत कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी तो प्लान ये है कि हम इसी सरकार से दबाव बना रहे हैं। ये सरकार तो अभी और रहेगी ना, अभी तो 1 साल पूरा किया है इसने, 4 साल और रहना है इसको। अगर रहना है तो पब्लिक तय करेगी रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन ये सरकार पर भी हम दबाव बना रहे हैं कि ये सरकार ये कानून वापस ले। लेकिन आप जानते हैं कि पूरे अपोजिशन ने इसके खिलाफ वोट दिया है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये तो स्वाभाविक है उससे कि वो जब सत्ता में आएंगे तो इसको वापस लेंगे, इसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे, इस कानून को ठीक से रीशेप करके वापस लाएंगे। आप जानते हैं कि 2013 में जब जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसमें कानून में अंदर जो अमेंडमेंट लाए थे वो 70 कमेटी के रिकमेंडेशन की रोशनी में लाए थे। ये सरकार ये कहती है कि हम गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए वक्त में संशोधन कर रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने एक फैसला किया था कि हम यहाँ पे वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाएंगे ताकि ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी जो प्राइम लैंड पे मौजूद है उनको डेवलप किया जाए कमर्शियली और उसके फायदे गरीबों तक पहुंचाए जाए। सबसे पहला काम इस सरकार ने किया, 2013 के अमेंडमेंट को खत्म कर दिया और ये जो फैसला हुआ था कॉर्पोरेशन बनाने का उसको डंप कर दिया। तो ये एक ऐसी सरकार है जो कहती है गरीबों की फायदा पहुंचाने वाले हम काम करना चाहते हैं और जितने फायदे पहुंचाने के प्रोविजन लाए गए थे इसमें बहुत तेजी से कानून मंजूर। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई कानून चैलेंज होता है तो उस पर उस कानून पे अमल दरामद रोक दिया जाता है कि भाई पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए। इस सरकार ने क्या किया, दूसरे दिन से ही उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। लोगों को डिमोलिशन किया जा रहा है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं। ये सब सिलसिला चल रहा है उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। और ये जो उम्मीद पोर्टल है, देखिए उम्मीद पोर्टल पे उन्होंने 6 महीने का वक्त दिया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवा लें, नहीं तो नहीं हो सकेगी। सवाल ये पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजों पर स्टे लगा रखा है, वक्फ बाय यूजर पे स्टे लगा रखा है, तो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। और भी चीजों पर स्टे लगा रखा है। तो हमने ये बात कही है कि मुसलमानों को या मुतवल्लियों को या वक्फ बोर्ड को ये उम्मीद पोर्टल पे नहीं जाना चाहिए। उम्मीद पोर्टल एक षड्यंत्र है, इसलिए षड्यंत्र है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं। आप जाएंगे, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और उसको आगे रिजेक्ट कर दिया जाए।
ये कहा जाएगा कि भाई हमने वक्त उम्मीद पोर्टल पे लोगों से मांगा था, लोगों ने जो दिया है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, वो सही नहीं है, इसलिए ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट की अवहेलना देखी जा रही है, इसके खिलाफ आपने दूसरी कोई याचिका दायर की? हमने याचिका दायर कर रहे हैं, हमारी याचिका तैयार हो गई है और हम जो है इसका इंतजार कर रहे थे कि ये इंटरव्यू रिलीज का जजमेंट आ जाए तो हम जाए कोर्ट में, लेकिन इंटरव्यू रिलीज का जजमेंट आने में देर हो रही है, हम कोर्ट में जाने का फैसला कर सकते हैं। आपकी जनसंपर्क समिति जेपीसी किन किन राज्यों में सर्किल है और अब तक क्या प्रतिक्रिया आपको मिली है? देखिए, हमारी ये जो वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी है, ये पूरे देश में काम कर रही है, पूरे देश में काम कर रही है। ये साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, और हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, झारखंड में, आपके यहाँ पे आपके बिहार में हो चुके हैं, और दिल्ली में भी बहुत बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, और अब यहाँ भी सिलसिला शुरू हो गया है, राजस्थान में भी और गुजरात में भी शुरू हो गया है। जितने राज्य हैं सब जगह हम ये सिलसिला चल रहे हैं, ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि ये एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, बल्कि ये एक मूवमेंट है जो हमने लॉन्च की। और संरक्षण करने वाले ही अगर एंक्रोचमेंट करे तो उसके लिए क्या समाधान आप लोगों के पास? देखिए, सरकार के पास में इसका प्रोविजन पहले से मौजूद था कि जो इंक्रोचर्स होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसको वक्फ बोर्ड जो था वो सरकार के अंदर में काम कर रहा था, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की इसके अंदर में? ये कहना कि अब ऑर्डिनेंस आने के बाद कार्रवाई का आसानी हो जाएगी, बात गलत है। जब इंक्रोचर खुद सरकार हो, सरकार खुद इंक्रोच कर रही हो, सरकार खुद कब्जे कर रही हो प्रॉपर्टी की, तो आप वो उससे क्या तो रख सकते हैं कि इंक्रोचर की पाबंदी कराएगी? अपनी बात रखें और इसका विरोध करें, तो हमारी आवाज के ऊपर में तकरीबन 5 करोड़ मुसलमानों ने इसका विरोध किया, ईमेल भेजकर। फौरन ये चाहिए था लोकतंत्र के अंदर। पहली बात तो ये है कि जब भी किसी विशेष वर्ग के ताल्लुक से या विशेष समाज के ताल्लुक से या किसी समाज के किसी भी तबके के ताल्लुक से जब भी कोई कानून लाई जाती है और उस समाज को जो है कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है, उसके बाद लाया जाता है। कि पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले वक्त के कानून जितनी बार भी आए थे मुस्लिम समाज से बात की गई और ये कानून पार्लियामेंट में कानून आ गया। और जब हमने इतनी बड़ी मात्रा में ईमेल भेजकर उसका विरोध किया तो सरकार को उस बिल को वापस लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वापस नहीं दिया और पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पारित हो गया। लोग यही अपनी संख्या के बुनियाद पर सरकार ने पारित कर लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी पूरा पार्लियामेंट 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक तरफ विपक्ष के लोग थे और एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग थे। तो लेकिन वहां जो डिबेट हुआ है, उस डिबेट में भी ये स्पष्ट हो गया था कि ये बिल जो है असंवैधानिक है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल जो है